नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेफ्रॉन और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक पार्ट का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वैसे ही किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन है, जो कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इस भाग को हम देखते हैं। पहला है बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PCT बोलते हैं। फिर है लूप ऑफ हेनरी, जिसे हम LOH बोलते हैं। फिर है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम DCT बोलते हैं। और आखिरी पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूब, जिसे हम CT कहते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में कि ग्लोमेरुलस है क्या। ग्लोमेरुलस इज अ प्रेजेंट इन द कप लाइक कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज अ मालफिजियस बॉडी। ग्लोमेरुलस को और बोमेन कैप्सूल को हम साथ में मालफिजियस बॉडी कहते हैं। तो मालफिजियस बॉडी होती क्या है, हम देखते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोमेन्स कहते हैं, और यहाँ से कुछ इस तरह से आता है ग्लोमेरुलस, जो कि यहाँ पे जाके मर्ज होता है। इसका ये पार्ट हम इसे एफरेंट कहते हैं और इस पार्ट को हम ईफरेंट कहते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक कुछ इस तरह से है कि ई फॉर एग्जिट होता है, मतलब यहाँ से आता है और यहाँ से जाता है। अब हम ग्लोमेरुलस के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं, जैसे कि डायमीटर ऑफ एफरेंट इज ग्रेटर देन efferent arterioles to create the higher hydronic pressure in glomerulus. It is important for ultrafiltration। जैसे कि एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू efferent। क्यों? यहाँ से जितने ज़्यादा तेज़ी से आएगा, तब जब इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे प्रेशर तब क्रिएट होगा जब इसका डायमीटर कम होगा। और ये किस लिए ज़रूरी है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। अब हम जानते हैं बोमेन कैप्सूल के बारे में। जैसे कि हमने पहले बताया था, कप लाइक स्ट्रक्चर हैविंग ये डबल वॉल्व। तो ये जो है, ये कुछ ऐसे डबल मेम्ब्रेनस होती है, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। जो आउटर वॉल होती है वो पैराइटल होती है, जबकि इनर वॉल जो है वो वेसिकुलर है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सुलर स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे स्मॉल स्लिट होती है, जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट भी कहते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में एडजस्ट करती है। फिर यहाँ से इसकी ये नेक निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेक। और ये किसको लीड करती है? PCT को। मतलब ये लीड करती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये पार्ट जो होता है PCT का, वो क्या होता है? हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है नेफ्रॉन का। इट इज़ प्लेस्ड ऑफ सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ पे सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट होता है। दिस एंश्योर दैट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल मॉलिक्यूल। मतलब कि यहाँ पे PCT के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये जो है PCT, वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट यहाँ से निकल ना पाए।
तो यहाँ तक हम पीसीटी के बारे में पढ़ते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनरी के बारे में।